जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 8 में। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, पेपर नंबर 8 चल रहा है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। और इसमें जो है कि हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर। ये है डेल्टा, ये है नेबुला, ये है ई और ये है आई। ई क्या है? शिफ्टिंग ऑपरेटर है। और आई क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर है, जिसको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रखा है। अगर हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उनको देख लीजिए, तब इस पर आइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, डेल्टा, नेबुला, शिफ्टिंग ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या रिलेशन है, इनके बीच में आपस में क्या तामझाम है, क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को समझते हैं। आइए तो देखिए, सबसे पहला रिलेशन हम लोग देखेंगे, ये शिफ्टिंग ऑपरेटर E इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा ये होता है। तो इसको चलिए प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को E बराबर 1 प्लस डेल्टा ये प्रूफ करना है ना, जिसको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया भी था। 1 यानी कि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के बदले ही हम लोग 1 लिखे हुए हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन वी हैव, अच्छा एक डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एफ एक्स बराबर क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बराबर क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। और डेल्टा एफ एक्स, तो डेल्टा एफ एक्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो डेल्टा एफ एक्स, ये डेल्टा एफ एक्स है, ठीक है ना। और ये एफ एक्स प्लस एच, ये एफ एक्स प्लस एच, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई इंटू एफ एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ई इंटू एफ एक्स लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं इसको, बात को समझिए, बात को समझिएगा, ठीक है। ये है हमारा शिफ्टिंग ऑपरेटर। शिफ्टिंग ऑपरेटर अपने से एक ज्यादा को क्या करता है? शिफ्ट करता है। आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था। ये ई एफ एक्स है, तो ई एफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच होता है। मैं कहीं पर लिख के रखा हूँ या फिर समझा ही देता हूँ, चलिए समझा देता हूँ, ठीक है। कहाँ पर समझाऊँ? यहाँ पर समझाऊँ, ठीक है, यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, ई इंटू एफ एक्स, ये हमारा, ये जो है हमारा, है ना, शिफ्टिंग ऑपरेटर है। ये एफ एक्स को क्या करता है? शिफ्ट करता है एफ एक्स प्लस एच में शिफ्ट करता है। कहाँ पर शिफ्ट करता है? एफ एक्स प्लस एच में शिफ्ट करता है। तो यहाँ पर वही काम हो रहा है, एफ एक्स प्लस एच। यहाँ पर देखिए, एफ एक्स प्लस एच के बदले हम लोग ई एफ एक्स लिख सकते हैं, तो ई एफ एक्स लिख दिया। और माइनस एफ एक्स एज इट इज है, इस एफ एक्स को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ई माइनस 1 इंटू एफ एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए, ये एफ एक्स से एफ एक्स हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, बचेगा क्या हमारा? डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस ई बचेगा। अब एक बात यहाँ पर समझिएगा बच्चों, ये एफ एक्स डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता, दोनों तरफ हम लोग को क्या करना पड़ता है? एफ एक्स का इनवर्स लेना पड़ता है। तो उस केस में डेल्टा बराबर ई माइनस 1 अपने आप हो जाता है। और एक बात यहाँ पर समझिए, इस एफ एक्स फंक्शन को, इस एफ फंक्शन को जब मैंने डेल्टा के साथ ऑपरेट किया तो कुछ वैल्यू आया होगा, और इस ई माइनस 1 ऑपरेटर के साथ जब मैंने एफ एक्स को ऑपरेट किया तो कुछ वैल्यू आया होगा। और ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर है। इसका मतलब ये कि ये जो ऑपरेटर है और ये जो ऑपरेटर है ये आपस में बराबर है, क्योंकि ये और ये ऑपरेटर मिल करके, ये और ये ऑपरेटर मिल करके फंक्शन एफ का एक सेम वैल्यू ही दे रहा है। इट मीन्स ये और ये ऑपरेटर आपस में सेम है। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा बराबर ई माइनस 1, और यहाँ पर ई है और ये माइनस 1 है, तो इधर आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस डेल्टा हो जाएगा। समझ गए? अब नेक्स्ट है दूसरा नंबर, डेल्टा ई बराबर ई डेल्टा, है ना। इस चीज को प्रूफ करना है कि डेल्टा ई बराबर ई डेल्टा को प्रूफ करना है आपको। ये सेकंड रिलेशन है, ये रिलेशन कंप्लीट हुआ। देखिए, जो रिलेशन करना था वो रिलेशन को हम लोग ले आए हैं, ठीक है ना। अब देखिए कहाँ से हम लोग चले, तो डेल्टा एफ एक्स से चले और हम लोग इस चीज को प्रूफ कर दिए, ठीक। तो अब देखिए, डेल्टा ई बराबर ई डेल्टा प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम लोग LHS ले लेते हैं। फ्रॉम LHS डेल्टा ई एफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है। डेल्टा ई एफ एक्स मतलब ई लिए, और सर तो आप पूछे कि एफ एक्स कहाँ से आया, तो देखिए एफ एक्स क्या होता है ना, छुपा हुआ रहता है। अगर यहाँ पर कोई एफ एक्स नहीं भी लिखे तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर एफ एक्स रखा हुआ है। तो ये डेल्टा ई एफ एक्स लिया मैंने, और देखिए डेल्टा एज इट इज रहा। एफ एक्स को जब मैंने ई के साथ ऑपरेट किया, है ना, तो ये एक आगे को शिफ्ट करेगा, मतलब एफ एक्स प्लस एच होगा। मैंने इससे पहले ही वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब देखिए डेल्टा ई एफ एक्स है इधर, और इधर देखिए डेल्टा एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, डेल्टा एफ एक्स प्लस 2h और माइनस एफ एक्स प्लस एच होगा। क्यों, जरा समझिए। डेल्टा एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है, एक बड़ा और एक घट गया, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, डेल्टा ई एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर वही काम हुआ कि डेल्टा एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या हो गया? एफ एक्स प्लस 2h, एक ज़्यादा, एच से एक ज़्यादा और माइनस वही चीज़, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इसको लेट कर लीजिए। अब यहाँ पर RHS पर बात कीजिए, RHS पे ई डेल्टा पर बात करेंगे, तो ई एज इट इज डेल्टा, और कुछ नहीं तो एफ एक्स तो अपने आप रहेगा ही, है ना, क्योंकि डेल्टा है, इसका मतलब अपने आप। देखिए यहाँ पर छुपा हुआ एफ एक्स, एफ यहाँ पर छुपा हुआ, ये दिखता नहीं है, तो यहाँ पर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं।
ये रूल होता है, ठीक ना। तो ई डेल्टा एफ एक्स हो गया और ई को एज इट इज रख देते हैं, और डेल्टा एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। ये आप लोगों को मैंने बार बार बता रखा है, ठीक है। अब देखिए ई को एफ एक्स प्लस एच के साथ ऑपरेट करेंगे, अब ई को माइनस एफ एक्स के साथ ऑपरेट करेंगे। तो ई को जब मैंने एफ एक्स प्लस एच के साथ ऑपरेट किया तो क्या होगा, इसको शिफ्ट करेगा आगे की ओर, तो एफ एक्स प्लस 2h हो जाएगा, और माइनस ई एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, फिर एक आगे की ओर शिफ्ट करेगा, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई डेल्टा एफ एक्स क्या आ गया हमारा, एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। तो और इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। इक्वेशन नंबर 1 में भी देखिए एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच है। अब दोनों को हम लोग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए पहले इसको उतार लीजिए आप, फिर इसको इरेज कर देते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी हैव, है ना, देन वी हैव लिख लीजिएगा, देन वी हैव, अरे लिखिए देते बाबा, देन वी हैव, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या हो गया, डेल्टा ई एफ एक्स, ये हमारा, ये और ये देखिए बराबर है, आपस में बराबर है इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ई एफ एक्स इक्वल टू ई डेल्टा एफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और ये एफ एक्स और एफ एक्स दोनों कैंसिल हो सकता है, क्यों, अगर दोनों तरफ इनवर्स भी ले ले एफ एक्स का तो भी कैंसिल हो जाएगा, एफ एक्स इनवर्स और एफ एक्स प्लस, एफ एक्स टू द पावर प्लस है ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर में +1 है, और यहाँ पर भी पावर में कुछ नहीं तो +1 है, अगर इनवर्स लेंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम लोग वो काम नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डेल्टा ई को, मतलब एफ एक्स को जब डेल्टा ई के साथ ऑपरेट किया गया तो कुछ वैल्यू दिया, और फिर ई डेल्टा को जब एफ एक्स के साथ ऑपरेट किया गया तो कुछ वैल्यू दिया, और ये दोनों वैल्यू बराबर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों का दोनों ऑपरेटर सेम है। ये दोनों देखिए डेल्टा ई मतलब एफ एक्स को जब डेल्टा ई के साथ ऑपरेट किया गया, और ई को डेल्टा ई जब एफ एक्स को फिर ई डेल्टा के साथ ऑपरेट किया गया तो दोनों वैल्यू सेम आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं ये डेल्टा ई और ई डेल्टा आपस में बराबर है, तभी तो ऐसा हो पा रहा है। इसका मतलब डेल्टा ई इक्वल टू ई डेल्टा कंप्लीट है। अब चलिए ये 1 और 2 दूसरा रिलेशन हुआ, अब तीसरा चौथा रिलेशन भी बचा हुआ है ना। चलिए तीसरा चौथा रिलेशन भी हम लोग समझते हैं। चलिए तब आइए, देखिए थर्ड रिलेशन क्या है। थर्ड रिलेशन कहता है नेबुला इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर -1, ये कहता है। तो देखिए फ्रॉम द डेफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं भाई, फ्रॉम द डेफिनेशन वी हैव, फ्रॉम द डेफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं बच्चा, देखिए डेल्टा है, ये सॉरी ये नेबुला है, नेबुला ये डेल्टा नहीं है, ये नेबुला इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर -1, ये प्रूफ करना है। तो नेबुला बराबर क्या जानते हैं, नेबुला है तो इसका मतलब कुछ नहीं तो इसके साथ एफ एक्स जरूर होगा, ठीक है ना, ये तो छुपा हुआ रहता है। अच्छा एक बात और, नेबुला एफ एक्स का वैल्यू होता है, ये जो है यहाँ पर एफ एक्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था है ना। और माइनस का इससे जस्ट एक कम है ना, एफ एक्स माइनस एच, मतलब क्या, नेबुला एफ एक्स का जो वैल्यू होता है जो यहाँ पर है वो यहाँ पर ही रहेगा, और इससे जस्ट ऊपर वाला, इससे जस्ट ऊपर वाला एफ एक्स माइनस एच, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था है ना, ये आप देखिएगा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में है ना, ये मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसको हम लोग नेबुला कहते हैं, ये नेबुला कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ एक और बात इस जगह पर मैं बता रहा हूँ, सिंस ई इनवर्स है ना, जब नेगेटिव इंटीग्रल रहे, ई टू द पावर नेगेटिव इंटीग्रल रहे, तो ई एफ एक्स का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, एक आगे की ओर शिफ्ट करेगा लेकिन नेगेटिव के साथ, ठीक। तो अभी यहाँ पर देखिएगा बाबू, डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स और माइनस ई एफ एक्स माइनस एच का वैल्यू क्या आया
ई इनवर्स एफ एक्स। अब यहाँ पर काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं 1 माइनस ई लिख लेते हैं, ई इनवर्स लिख लेते हैं और एफ एक्स को कॉमन आउट कर लेते हैं और डेल्टा एफ एक्स यहाँ पर भी हो गया। एफ एक्स आपस में कैंसिल हो सकता है। मैंने पहले ही बताया है कि जब एफ एक्स को डेल के साथ ऑपरेट, नेबुला के साथ ऑपरेट किया जा रहा है और एफ एक्स को 1 माइनस ई इनवर्स के साथ जब ऑपरेट किया जा रहा है तो दोनों का वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये डेल ऑपरेटर और ये 1 माइनस ई ऑपरेटर आपस में इक्वल होगा। तो देखिए यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया हम लोग का, ठीक है। तीसरा ये प्रूफ हो गया। आइए चौथा पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इरेज कर देते हैं। देखिए बाबू, चौथा वाला प्रूफ हम दिखाते हैं। चौथा में आपको क्या प्रूफ करना, पहले देखिए 1 माइनस नेबुला, ठीक ना, इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, ठीक है ना, का पावर -1। यही प्रूफ करना है, यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग ये रिलेशन को प्रूफ कर चुके हैं, ई बराबर 1 प्लस डेल्टा, है ना, ये प्रूफ कर चुके हैं। और अभी इससे जस्ट पहले एक और रिलेशन को प्रूफ किए हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा एंड, एक और रिलेशन को प्रूफ किए हैं, नेबुला बराबर 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है ना। ये जस्ट आप देख लीजिएगा, इससे पहले हम लोग प्रूफ किए हैं ई बराबर 1 प्लस डेल्टा और नेबुला बराबर 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बात को जरा समझिएगा। नाउ फ्रॉम LHS, ये दो रिजल्ट आप लोग पहले ले आए हुए हैं, ये और ये दोनों का काम आएगा। तो फ्रॉम LHS 1 माइनस नेबुला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम लोग ये चीज़ प्रूफ करना है, तो नेबुला की जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे, देखिए नेबुला की जगह पर क्या है 1 माइनस ई इनवर्स, तो ब्रैकेट में 1 माइनस ई इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अब प्लस का ई इनवर्स, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा ई इनवर्स, क्या बचा, ई इनवर्स बचा, ठीक ना। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये वाला चीज़ 1 माइनस नेबुला इक्वल टू ई इनवर्स लिख लेता हूँ। और एक बात, ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया है आप लोगों को कि ई का वैल्यू क्या है, जरा देखिए ई का वैल्यू क्या है, 1 प्लस डेल्टा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करता हूँ, ई का वैल्यू 1 प्लस डेल्टा लिख देता हूँ और ये माइनस पावर में है वो भी रहने देते हैं, ठीक है। जरा देखिए तो प्रूफ हुआ, 1 माइनस नेबुला इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा का पावर -1, ठीक है। यही प्रूफ करना था, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। अब चलिए लास्ट बचा हुआ है प्रूफ नंबर 5, उसके लिए थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा, इसीलिए इसको इरेज करके मैं बता रहा हूँ। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं बच्चों। देखिए ये प्रूफ नंबर 5 है। हम लोगों को करना क्या है कि ई बराबर ई टू द पावर HD प्रूफ करना है, ठीक है। ये प्रूफ करना है तो उसके लिए एक चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल का जो वैल्यू होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये फार्मूला होता है जो कि आपने सेमेस्टर 1 में प्रूफ भी किया था और पढ़ा भी था, ठीक है। और एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, डी एफ एक्स का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और इसका मतलब क्या होता है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, और डी टू एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स होता है। क्लियर है, ये सब चीज़ आप लोग जानते ही होंगे, है ना। डी एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। क्लियर है, मतलब डी का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है ना, डी बाई डी एक्स। यहाँ पर और एक बार लिख देता हूँ, डी इक्विवेलेंट डी अपॉन डी एक्स, तो वही है d का मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, डी स्क्वायर एफ एक्स का मतलब एफ डबल डैश एक्स। क्लियर है, इतना क्लियर है। अच्छा, e का पावर x का मतलब ये होता है, तो e का पावर x की जगह पर hd रख देंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ hd लिखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ hd लिखेंगे, hd का स्क्वायर है ना, क्योंकि x का स्क्वायर था, hd का यहाँ पर होल क्यूब होगा, ठीक है ना, अपॉन का 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 है ना, 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, समझ गए ना। 1 प्लस hd का होल स्क्वायर अपॉन का 2 का फैक्टोरियल प्लस hd का होल क्यूब अपॉन का फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, बाई टेलर्स एक्सपेंशन, टेलर्स एक्सपेंशन के मदद से हम लोग जानते हैं, वी हैव ई का पावर देखिए एक यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, एक मिनट इस चीज़ को मिटा लीजिए, पहले तो इस चीज़ को मिटा लीजिए, ठीक है। देखिए इस चीज़ को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं भाई, ई का पावर एफ एक्स
ई को जब हम लोग एफ एक्स के साथ ऑपरेट करते हैं, ई को जब हम लोग एफ एक्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मिलता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये चीज़ को यहाँ पे लिखना था, लिख दिए। अब देखिए बाई टेलर्स एक्सपेंशन वी है, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स पर बात हो रहा है, एक्स और एच 2 वेरिएबल्स है। ठीक है ना, तो एच तो यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब सिंगल वेरिएबल पर ही बात हो रहा है। चलिए आप लोगों को वेरिएबल वगैरह पर उतना ध्यान नहीं देना। एफ एक्स प्लस एच का जो एक्सपेंशन होता है टेलर्स एक्सपेंशन, इससे जस्ट पहले आपने सेमेस्टर 3 में इस चीज़ को पढ़ा था। टेलर्स एक्सपेंशन का एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच एफ डस एक्स, मतलब जो यहाँ पर आता है उसका एक बार डिफरेंशिएशन प्लस एच स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, जैसे एच बाई 1 का फैक्टोरियल है। ठीक है ना, और एच स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर एच है, एच का पावर क्या है 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो एच का पावर क्या है 0 है, समझ रहे ना, और नीचे में 0 का फैक्टोरियल है, और 0 का फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, और नीचे में h का पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल है, 1 का फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है, और इसीलिए लिखे नहीं। और एच स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, और फिर प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होता है टेलर्स एक्सपेंशन। ठीक है, टेलर्स एक्सपेंशन। तो देखिए एफ एक्स प्लस एच हुआ, एफ एक्स का एफ एक्स, यहाँ पर देखिए h को h रहने दिए एफ डस एक्स, यहाँ पर 1 नहीं भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। एफ डस एक्स का वैल्यू क्या है जरा देखिए, तो एफ डस एक्स का वैल्यू डी एफ एक्स है तो डी एफ एक्स, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डस एक्स है तो उसका क्या होगा डी स्क्वायर और एफ एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एफ एक्स, फिर एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर ट्रिपल डैश है तो डी क्यूब और एफ एक्स हो जाएगा, डी क्यूब एफ एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर भी एफ एक्स है। ठीक है, और एक बात, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या था जरा देखिए, तो एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू ई एफ एक्स था, है ना, और हमने जो है कि देखिए हमने एल एच एस को पकड़ा था ना, ई को पकड़ा था। ठीक है, तो ई एफ एक्स, ई एफ एक्स, ई के साथ कुछ नहीं तो एफ एक्स तो जरूर है, तो ई एफ एक्स का एफ एक्स प्लस एच हुआ। तो हम लोग क्या किए, एफ एक्स प्लस एच को लेकर के चले, एफ एक्स प्लस एच को लेकर के चले, और एफ एक्स प्लस एच किसके बराबर है, तो ई एफ एक्स के बराबर है, तो इसीलिए ई एफ एक्स यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, और एफ एक्स प्लस एच हो गया। अब यहाँ पर एफ एक्स है, यहाँ पर भी एफ एक्स है, यहाँ पर भी एफ एक्स है, यहाँ पर भी एफ एक्स है, तो एफ एक्स सबसे कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल और डी स्क्वायर प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डी क्यूब और प्लस डॉट 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 एफ एक्स को बाहर कॉमन कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एफ एक्स और वो एफ एक्स कट सकता है, ठीक ना, और आगे देखिए क्या होता है। आगे मैं ऊपर वाला हम लोग ई बराबर एच डी प्रूव करना है, ठीक, तो अभी वाला इरेज करता हूँ। चलिए अब हम लोग ई एफ एक्स लिखे, और ये जो है 1 प्लस एच डी एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डी क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका वैल्यू आप यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर 1 प्लस एच डी का देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, एच डी का होल स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर डी स्क्वायर होगा, वही बात है ना, अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एच डी का होल क्यूब, यहाँ पर देखिए एच क्यूब डी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब क्या है बाबा, देखो तो ई एच डी है, क्या है, ई का पावर एच डी है, तो इसके बदले हम लोग ई का पावर एच डी लिख देंगे। तो देखिए ई का पावर एच डी लिख दिए, और वो क्या है एफ एक्स है तो एफ एक्स लिख लिए, और ये एफ एक्स आपस में कैंसिल हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू आपस में सेम है, तो इसका मतलब या फिर दोनों तरफ इन्वर्स भी ले सकते हैं, या फिर देखिए ई ऑपरेटर जब एफ एक्स के साथ ऑपरेट हुआ तो वो भी कुछ रिजल्ट दिया, और ई एच डी ऑपरेटर जब मतलब कि एफ एक्स को जब मैंने ई टू द पावर एच डी ऑपरेटर के साथ ऑपरेट किया तो वो भी कुछ वैल्यू दिया। इसका मतलब दोनों वैल्यू बराबर है, दोनों का दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब दोनों का दोनों ऑपरेटर भी इक्वल है, इसका मतलब ई टू द पावर एच डी होगा। ठीक है ना, और यही प्रूफ करना था, और ये हमने प्रूफ कर दिया है ना, प्रूव्ड। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और आपका अब बचा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, जो भी रिलेशन था, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो आज के वीडियो लेक्चर नंबर 8 में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 9 में, तब तक के लिए जोहार।